चैनल और मैं हूं शिखा। आज हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं भारत में जितने भी स्टेट है और उस स्टेट का जितना भी लोक नृत्य है वो सारा हम लोग देखने वाले हैं इस क्लास में, और सारा ट्रिक के साथ देखने वाले हैं। ट्रिक थोड़ा फनी है, कोई दिल से नहीं लेगा, क्योंकि मैंने बस इसलिए वो ट्रिक बनाया है कि आपको अच्छे से याद हो पाए। अगर याद नहीं भी है तो अगर वो दिमाग में कहानी चल रहा है तो आप आसानी से जो है ऑप्शन टिक कर सकते हैं। तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कितना इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और आप लोग वीडियो जो है वो पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने सब स्टेट को लिया है और वहां से जितना भी लोक नृत्य और प्रीवियस ईयर में भी जो पूछा है वो भी मैंने ऐड किया है। तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला स्टेट कौन सा है। तो पहला स्टेट जो है ये है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य क्या है तो ये है कीर्तन। तो आप इससे याद कर सकते हैं कि बांग्ला जो है यहाँ पे कीर्तन होता है। आप एक चीज और याद रख सकते हैं कि पूर्वांचल में जो है ये भजन जो होता है उसको भी कीर्तन बोलते हैं, और वो कहाँ पे होता है तो किसी के घर में होता है या मंदिर में होता है। तो घर बांग्ला एक ही चीज होता है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो है वहां का लोक नृत्य क्या है तो वो है कीर्तन। अब हम लोग देखते हैं राजस्थान के बारे में कि राजस्थान पे जो है राजस्थान में कौन कौन सा लोक नृत्य चलता है। तो यहाँ पे सुई सीनी चलता है, तेरा ताली चलता है, घूमर चलता है, पनिहारी, चाकरी और कठपुतली नृत्य। तो इस पे मैंने एक कहानी बनाया है, अगर मतलब अच्छा लगे तो फिर आप लोग इस कहानी को याद रख लीजिएगा। यहाँ से आपको राजस्थान का जो है एक भी लोक नृत्य नहीं छूटने वाला है, सारा का सारा याद हो जाएगा। तो राजस्थान में एक चाकरी और तेरा ताली नाम के एक पति पत्नी रहते हैं। वो बहुत गरीब रहते हैं। उनकी एक बेटी भी रहती है जिसका नाम रहता है सुई सीनी, और ये लोग जो है कठपुतली का नृत्य कराते हैं घूम घूम के चारों तरफ। तो कठपुतली का नृत्य और घूमने से आप घूमर याद रख सकते हैं, और इसी से जो है इनका पानी और आहार का काम चलता है। तो यहाँ से आप पनिहारी याद कर सकते हैं। तो चलिए ये तो स्टेट दोनों हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टेट क्या है। तो हमारा अगला है झारखंड। झारखंड में कौन कौन सा लोक नृत्य चलता है तो यहाँ पे पाइका चलता है और छऊ लोक नृत्य चलता है। अब हम लोग देखते हैं असम के बारे में। तो असम में कौन कौन सा लोक नृत्य चलता है तो ये खेल गोपाल चलता है, नागा नृत्य चलता है, बिछुआ चलता है और कली गोपाल चलता है। तो इसका भी एक मैं कहानी बनाई हूं, अगर कहानी पसंद आए तो कहानी याद रखिएगा, नहीं तो ये तो आपको रटना ही पड़ेगा। तो असम में जो है एक कली गोपाल नाम का लड़का रहता है। उसको पढ़ने लिखने में बिल्कुल मन नहीं लगता है, दिन भर वो खेलते रहता है। तो एक दिन क्या होता है कि उसको नाग और बिच्छू दोनों एक साथ जो है ये डस लेते हैं। फिर उसकी माँ बोलती है कि खेलो और ज्यादा घूमो तुम इधर उधर, तो फिर तुम्हारे साथ यही होने वाला है। तो फिर इस कहानी से आप इसको याद रख सकते हैं कि असम में जो है ये कौन कौन सा वहां पे लोक नृत्य है। तो खेल गोपाल है, नागा नृत्य है, बिछुआ है और कली गोपाल है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेट जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा लोक नृत्य चलता है तो ये युद्ध नृत्य चलता है और मुखौटा नृत्य चलता है। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे कि अरुण नाम का एक राजा, समझ लीजिए कोई राजा है जो युद्ध में जाते हैं तो वो मुखौटा पहन के जाते हैं। आप मूवी में देखते होंगे कि मतलब राजा महाराजा जब जब युद्ध करने जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि अपने फेस पे एक मुखौटा पहने रहते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश से आप याद रख सकते हैं कि अरुण नाम का एक लड़का है जो युद्ध लड़ने जाता है तो वो मुखौटा पहन के जाता है। अब हम लोग देखते हैं पंजाब के बारे में कि पंजाब में कौन कौन सा लोक नृत्य चलता है। तो यहाँ पे भांगड़ा चलता है, जो कि बहुत फेमस है भांगड़ा नृत्य। और लेकिन गिद्दा जो है ये इतना फेमस नहीं है। तो गिद्दा मतलब याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो भांगड़ा जो है करते करते लोग बहुत गदगद हो जाते हैं, यानी बहुत खुश हो जाते हैं। तो इससे आप गिद्दा याद रख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं गोवा के बारे में। गोवा में कौन कौन सा नृत्य चलता है तो ये चलता है दकनी, मांडी, खोल और झाकोर नृत्य जो यहाँ पे चलता है। अब हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेट कौन सा है। तो हमारा अगला जो स्टेट है वो है नागालैंड,
और नागालैंड में कौन कौन सा चलता है, तो यहाँ पे बांस नृत्य चलता है, खेवा चलता है और चोंग चलता है। तो आप इसको अपने दिमाग से एक कहानी बना सकते हैं कि नागालैंड से आप नाग यानी सांप याद रख सकते हैं, और मतलब चोंग यानी फन से रिलेटेड कुछ याद रख सकते हैं। जो नाग अगर आता है तो लोग क्या करते हैं, सांप से लोग डरते हैं तो यही करते हैं कि बांस या लाठी जो भी डंडा रहता है उससे मारने जाते हैं। तो बांस नृत्य, खेवा और चोंग ये आप यहां से याद रख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं उत्तराखंड के लोक नृत्य के बारे में। तो उत्तराखंड में कौन कौन सा लोक नृत्य चलता है, तो यहाँ पे चलता है रासलीला, कुमाऊनी, गढ़वाली, कजरी और छौलिया। तो इसमें भी एक कहानी है, ये कहानी थोड़ा और फनी है, इसके बारे में देखते हैं कि कजरी और छौलिया जो है एक लड़का लड़की है, और ये कौन से हैं, तो ये गढ़वाली है, और दोनों जो है ये कंवारे हैं। तो कंवारे से कुमाऊनी आप याद रख सकते हैं, और ये दोनों कौन से हैं, उत्तराखंड में ज्यादा गढ़वाली कास्ट जो है वहां पे रहता है। तो कजरी और छौलिया जो है ये गढ़वाली कास्ट से बिलोंग करते हैं, और दोनों जो है ये कंवारे हैं, और दोनों का जो है ये प्रेम प्रसंग चल रहा है। तो गांव वाले जो है ये इनको बोल रहे हैं कि ये लोग बहुत रासलीला कर रहे हैं। तो इससे आप उत्तराखंड का जो है ये लोक नृत्य याद कर सकते हैं। ये बस याद करने के लिए ट्रिक है, बाकी कुछ मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं है ऐसा कुछ बताने का, लेकिन ऐसे कहानी से जो है ये आप आसानी से याद कर पाएंगे। अब चलिए देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो है वो राज्य कौन सा है, तो हरियाणा। तो हरियाणा का जो है ये यहाँ का लोक नृत्य क्या है, तो खेड़ा है, धमाल है और मंजीरा है। अब हम लोग देखते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा चलता है, तो कूद दांडी नाच चलता है, दमाली है और राउफ नृत्य भी यहीं का है। अब बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो अगला है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सा चलता है, तो यहाँ पे भी मतलब थोड़ा सा ज्यादा है, पंडवानी है, जवारा है, मटकी है, खाड़ा है, नाच है, फूल पत्ती है और मंच है। तो इसको हम लोग एक कहानी के रूप में देखेंगे कि एक पंडवानी नामक लड़की है जो एक मंच पे चढ़ती है, और मंच पे क्या लेके चढ़ती है, तो एक मटकी लेके चढ़ती है जिसमें फूल पत्ती ज्वार भरी रहती है, और वो मंच पे चढ़ के खाड़ा नाच करती है। तो ऐसे करके आप मध्य प्रदेश के बारे में याद कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश कि उत्तर प्रदेश में कौन सा नृत्य चलता है। तो उत्तर प्रदेश में जो चलता है ये चलता है नौटंकी। और यहाँ पे देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर आप लोग देखें तो हर घर में ऐसा माना जाता है वहां पे कि हर घर में एक नेता मिल जाएंगे आपको। तो अगर नेता मिल जाएंगे तो ऐसे समाज में हमारे चलता है कि नेता जो है वो जब वोट मांगना होता है तो बहुत नौटंकी करते हैं कि भाई दे दो, ये करेंगे वो करेंगे। तो ऐसे करके याद रख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य है ये आपका है नौटंकी। अब हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में कि महाराष्ट्र में कौन कौन सा लोक नृत्य चलता है। तो ये चलता है तमाशा और लावड़ी। तो तमाशा को आप कैसे याद रखेंगे कि जो भी अगर कुछ मनोरंजन का काम हो रहा है या कुछ भी ऐसे कुछ मनोरंजन का चल रहा है या कोई लड़ाई भी कर रहा है या कुछ भी हो रहा है तो लोग बोलते हैं कि यहाँ तमाशा चल रहा है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि मुंबई में जो है वहां पे मूवी का शूटिंग ज्यादा होता है, तो वो भी एक मनोरंजन का भी साधन है। तो वहां पे भी एक तमाशा से वो आप तमाशा याद रख सकते हैं, और लावड़ी वहां का लोक नृत्य है। तो ये दोनों आप महाराष्ट्र के लिए याद रख सकते हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेट क्या है। तो हमारा अगला है छऊ। बिहार में जो है छऊ चलता है, विदेशिया चलता है, जाट जाटिन चलता है, पवरिया चलता है और कजरी जो है यहाँ पे लोक नृत्य चलता है। पवरिया के बारे में तो मुझे भी मतलब अच्छे से पता है कि वहां पे अगर किसी के घर में लड़का पैदा हुआ तो ये एक पवरिया कास्ट होता है जो आके उनके घर में डांस करता है। तो पवरिया के बारे में मुझे भी पता है, और कहानी इसके बारे में देख लेते हैं कि बिहार में जो है एक जाट जाटिन रहते हैं, और जब भी कोई वहां विदेश से आता है तो वो लोग डांस करके दिखाते हैं। पावरिया डांस, कजरी और छऊ डांस वो लोग करते हैं। तो आप ऐसे कहानी के मदद से आप इसको याद रख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं केरल के बारे में। तो केरल जो है बहुत सुंदर राज्य है, बहुत अच्छा वहां पे मतलब देखने वाला दृश्य भी बहुत सब कुछ अच्छा है। तो जो भी केरल जाता है,
केरल में प्राकृतिक सुंदरता देख के उसका मन जो है वो मोह जाता है। तो मोहिनी अट्टम याद रख सकते हैं। और जब केरल जाने के बाद, घूम के आने के बाद जब आता है तो फिर अपने घर वालों से जो है वो कथा कहानी ये सब सुनाने लगता है। तो आप केरल से याद रख सकते हैं कि केरल का जो लोक नृत्य है ये चलता है वहां पे मोहिनी अट्टम और कथकली। अब हम लोग देखते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में कि आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा लोक नृत्य चलता है। तो ये चलता है यहाँ पे कुचिपुड़ी, वीरनाट्यम, दप्पू, लंबाड़ी, धिमसा और कोलट्टम और तपेटा गुल्लू भी यहाँ का लोक नृत्य है। अब देखते हैं कि हमारा अगला स्टेट क्या है। तो हमारा अगला स्टेट है उड़ीसा। और उड़ीसा में कौन कौन सा लोक नृत्य चलता है। तो ओडिसी चलता है और घुमरा चलता है। तो ओडिसी तो आप ऐसे भी एग्जाम में अगर पूछेगा तो आप लगा सकते हैं, लेकिन घुमरा आप भूल सकते हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि ओडिशा, ओ दिशा घूमने चलोगी, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं कि ओडिशा और घुमरा। अब हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में कि छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य क्या है। तो छत्तीसगढ़ का जो लोक नृत्य है वो है आपका पंथी नृत्य। अब देखते हैं तमिलनाडु के बारे में कि तमिलनाडु में कौन कौन सा लोक नृत्य चलता है। तो यहाँ पे कुम्मी चलता है, कोलट्टम चलता है, कावड़ी अट्टम, देवरत्तम और पिकॉक डांस यहाँ पे चलता है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेट क्या है। तो हमारा अगला स्टेट है मिजोरम। मिजोरम में क्या चलता है। तो मिजोरम में चेराव नृत्य चलता है, खुआलम नृत्य चलता है, छेहलाम नृत्य चलता है, सावलिया नृत्य और पारलैम नृत्य भी यहाँ पे चलता है। अब हम लोग देखते हैं मणिपुर के बारे में कि मणिपुर में कौन कौन सा नृत्य चलता है। तो यहाँ पे पुंग चोलम नृत्य चलता है, माय नृत्य चलता है, खम्बा थाम्बी और नूपा नृत्य यहाँ चलता है। अब देखते हैं हमारा अगला स्टेट कौन सा है। तो हमारा है त्रिपुरा। त्रिपुरा में कौन कौन सा लोक नृत्य चलता है। तो यहाँ पे होजागिरी नृत्य चलता है, झूम, मैमिता, मसक सुमानी और गरिया नृत्य यहाँ पे चलता है। आज के लिए इतना ही। और कैसा लगा मेरा ये ट्रिक तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ट्रिक के साथ आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क का वीडियो चाहिए तो आप लोग ये भी मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।